नमस्कार दोस्तों, मैं एन के ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन 11th क्लास की हिस्ट्री का है। जैसा कि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए इसका पार्ट 1 मैंने बनाया था, जिसमें हिस्ट्री के जो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर उसमें कवर किए गए थे और बाकी 2 चैप्टर रह गए हैं। उसमें से एक चैप्टर हम आज कवर करेंगे और वो है इस्लाम का उदय और विस्तार। इस चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार और इसमें जितने भी परीक्षा के लिए उपयोगी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे इसमें कवर किए हैं और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ आप इसको एक के क्वेश्चन समझ के इसको करना और याद करने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि आपके परीक्षा के लिए इससे बाहर 35 क्वेश्चन है इसमें और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कहीं से आएगा, तो आप ज़रूर इसको करना। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले कि अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको जाके देखिए। ये इस चैनल के प्लेलिस्ट में उसका पूरा वीडियो दिया हुआ एक वीडियो है, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखो आप, क्योंकि उसमें पूरा वो क्वेश्चन हैं जो बहुत ही 2 चैप्टर के हों और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, चलिए आज का हम शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब और कब हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सन 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद किस कबीले से संबंधित थे? तो पैगंबर मोहम्मद कुरैशी कबीले से संबंधित थे। कुरैशी कबीले के थे, तो एक कुरैशी कबीले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम की मूल मान्यता क्या है? मूल मान्यता क्या है, मतलब इसका मतलब इस्लाम किस धर्म, इस्लाम की जो धर्म है वो किस पे आधारित है, चाहे उनका मानना क्या है? तो इसका मानना है इस्लाम एकमात्र ईश्वर को मानता है, ठीक है। तो अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। इस्लाम धर्म इस पे आधारित है, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काबा किसे कहा जाता था? तो मक्का के प्रमुख जो धार्मिक स्थल होते थे उसको काबा कहा जाता था, जहाँ लोग अपने बुत के रूप में अपने देवताओं को रख के उसकी पूजा करते थे। तो काबा एक धार्मिक स्थल है जो मक्का में था और वहीं पे लोग अपने बुतों को, देवताओं को रखकर पूजा करते थे। तो काबा एक धार्मिक स्थल है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद साहब ने अपने आप को खुदा का पैगंबर कब घोषित किया? खुदा का पैगंबर, चाहे अल्लाह का पैगंबर, चाहे रसूल, ये दोनों एक ही शब्द हैं। ये शब्द अलग है लेकिन मतलब इसका एक ही है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह का संदेशवाहक, ठीक है, कब घोषित किया, चाहे पैगंबर कब घोषित किया, चाहे रसूल कब घोषित किया? तो इसका मतलब है कि उन्होंने 616 ईस्वी में अपने आप को बताया, 612 में, कि अल्लाह का संदेश मेरे ऊपर आया है, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को अल्लाह का पैगंबर, चाहे संदेशवाहक, चाहे रसूल अपने आप को घोषित किया। तो ये 612 ईस्वी में किया था, ठीक है, 612 में। अगला क्वेश्चन है हिजरी किसे कहा जाता था? हिजरी किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद साहब के मक्का से जो मदीना की यात्रा थी, जब वो मक्का से मदीना गए थे तो इसको हिजरी कहा गया। इस्लाम धर्म में इसको हिजरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजरी कैलेंडर कब लागू हुआ? हिजरी कैलेंडर, जिसको हिजरी सनवत भी कहते हैं, ये 622 में लागू हुआ और इसी दिन मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। मक्का से मदीना की उन्होंने यात्रा की थी और इसी को हिजरी कहा जाता है और इसी दिन हिजरी कैलेंडर लागू हुआ 622 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिजरी कैलेंडर किस पर आधारित है? तो हिजरी कैलेंडर चंद्र वर्ष पर आधारित होता है। एक सूर्य वर्ष होता है, एक चंद्र वर्ष होता है।
तो ये चंद्र वर्ष पर आधारित है और इस चंद्र वर्ष में जो दिन की शुरुआत होती है वो सूर्य के डूबने के बाद माना जाता है दिन की शुरुआत। और इस कैलेंडर में 354 दिन का एक साल होता है। 354 दिन का एक साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब की देहांत कब हुई थी? तो मोहम्मद साहब का जो देहांत हुआ था वो 632 ईस्वी में हुई थी। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का देहांत हुआ था, 632 में। अगला है, मोहम्मद साहब के बाद खलीफा कौन बना? मोहम्मद साहब के बाद खलीफा कौन बना? तो जैसा कि हमें पता है कि मोहम्मद साहब ने अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाया नहीं था, चाहे किसी को घोषित नहीं किया था। तो उनके मरने के बाद काफ़ी विवाद हुआ। विवाद के बाद अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया, जिसको खलीफा कहा जाता है। एक खिलाफत नाम की एक संस्था बनाई गई और उसी का जो हेड होता था उसको खलीफा कहा जाता था। तो अबू बकर मोहम्मद साहब के बाद खलीफा बने थे। अगला क्वेश्चन, इस्लाम किसे कहा गया? तो इस्लाम जो मिस्र से लेकर अफ़गानिस्तान तक जो संस्कृति फैली हुई थी, ठीक है, संस्कृति चाहे जो समाज था उसी को इस्लाम कहा गया था। उस समय मिस्र से लेकर अफ़गानिस्तान तक फैली संस्कृति और समाज को इस्लाम कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उमैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो उमैयद वंश की स्थापना मुआविया ने किया था, मुआविया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब्बासी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो जैसा कि हमें पता है कि अब्बासी वंश की स्थापना एक दावा नामक आंदोलन के बाद किया गया था, ठीक है, और ये हुआ था 750 ईस्वी में। तो अब्बासी वंश की स्थापना 750 में दावा नामक आंदोलन के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म युद्ध किसे कहा गया था? धर्म युद्ध किसे कहा गया था? तो 1095 में पुण्य भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पे लड़ा गया युद्ध धर्म युद्ध था। 1095 में पुण्य भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पे लड़ा गया युद्ध धर्म युद्ध कहा गया था। अगला, मुसलमान का क्या अर्थ था? एक गलत छप गया। मुसलमान का क्या अर्थ है, चाहे होता है, ठीक है। मुसलमान का क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है जो पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों को मानता है उन्हें मुसलमान कहा जाता है। मोहम्मद साहब के जो उपदेश थे, सिद्धांत थे, उनको मानने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता था। जैसे मोहम्मद साहब के कुछ इबादत के तरीके थे, जैसे दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, जीवन में एक बार हज की यात्रा करना, जुआ नहीं खेलना, मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना, खैरात बांटना, ये सारे उनके उपदेश थे। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना। तो इनको जो भी अपनाता था उसे मुसलमान कहा जाता था, ठीक है। अगला है, शाहनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? शाहनामा। तो शाहनामा ग्रंथ की रचना फिरदौसी ने की है, फिरदौसी ने। नेक्स्ट है, डोम ऑफ रॉक की स्थापना किसने की थी? डोम ऑफ रॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना अब्द अल मलिक ने किया था। अब्द अल मलिक ने किया था डोम ऑफ रॉक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न सीना कौन था? इब्न सीना कौन था? तो इब्न सीना एक दार्शनिक और चिकित्सक था। इब्न सीना एक दार्शनिक और चिकित्सक था। नेक्स्ट है, हदीस क्या है? हदीस क्या है? तो पैगंबर मोहम्मद के कथा और उनके कृत्य जिसमें रखे गए उसको हदीस या हदीस कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद की कथा और उनके कृत्य को हदीस या हदीस, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, हदीस या हदीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुण्य देश किसे कहा जाता है? पुण्य देश चाहे पुण्य भूमि, तो ये जेरूसलम को कहा जाता है। पुण्य देश या पुण्य भूमि जेरूसलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली की हत्या कहाँ की गई थी?
अली जो मोहम्मद साहब के दामाद थे और ये चौथे खलीफा भी थे, तो इनकी हत्या कहाँ पे की गई थी? तो इनकी हत्या कूफा के एक मस्जिद में की गई थी। कूफा के एक मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे और वहीं पे इनकी हत्या कर दी गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो मुआविया थे उनको ये लग रहा था कि अली जो उस्मान जो थे उनकी हत्या किसने की है, इसकी जांच अली नहीं करवा रहे हैं, और इसी को लेकर विवाद हुआ था। और विवाद ये चाहते नहीं थे, अली नहीं चाहते थे कि विवाद हो, ये सारी चीज़ों को शांतिपूर्ण हल निकालना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, समझौता कर लिया। लेकिन जो इनके लोग थे उनका ये कहना था कि राजा का कर्तव्य ये नहीं होता है कि वो शांति या समझौता करे। राजा का कर्तव्य होता है कि युद्ध करके अपने साम्राज्य को बढ़ाए। और इसीलिए इनसे कुछ लोग नाराज़ होकर इनसे अलग हो गए। उनको खर्जी कहा जाता था, और उन्हीं खर्जियों में से एक ने कूफा में इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्मा कौन थे? तो उल्मा इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता थे, विद्वान थे, उनको उल्मा कहा जाता था। इस्लाम धर्म के विद्वानों को उल्मा कहा जाता था। अगला है, खुशनवीसी क्या है? खुशनवीसी क्या है? तो खुशनवीसी सुंदर लिखने की एक कला है। बहुत अच्छे लिखावट की एक कला को खुशनवीसी कहा गया है। ठीक है, सुंदर लिखने की कला को खुशनसीबी कहा गया है, नवीसी। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि क्या कहलाए? मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि क्या कहलाए? तो मोहम्मद साहब के मरने के बाद एक संस्था बना जिसको खिलाफत कहा जाता था, और उसी संस्था के जो हेड बनते थे उनको खलीफा कहा जाता था। तो मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि खलीफा कहलाए। ठीक है, और उनके मरने के बाद 4 खलीफा हुए, जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इसके बाद है, इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये ध्यान रखना है, इस्लाम की शुरुआत अरब से हुई थी, अरब से। नेक्स्ट है, अरब के लोग किस में बटे होते हैं? यहाँ किसने छप गया है, आपको ये ध्यान रखना है। ये किस में है, अरब लोग किस में बटे हुए थे? तो ये अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे, कबीलों में। नेक्स्ट है, बैजेंटाइन साम्राज्य किस मत को बढ़ावा दिया? तो जो बैजेंटाइन साम्राज्य था वो ईसाई मत को बढ़ावा देता था, ईसाई मत को। बैजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरतुस्त किसका प्राचीन धर्म था? जरतुस्त या जरतुस्त भी कहा जाता है इसको। ये किस देश का प्राचीन धर्म था? तो ये ईरान का प्राचीन धर्म था, जरतुस्त ईरान का प्राचीन धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे खलीफा कौन हुए? तो दूसरे खलीफा उमर हुए, उमर। ठीक है, जैसे मोहम्मद साहब के बाद 4 खलीफा हुए मेन, उसमें सबसे पहले थे अबू बकर, दूसरे थे उमर, तीसरे थे उस्मान या उस्मान, और चौथे थे अली। तो दूसरे खलीफा उमर हुए। नेक्स्ट है, 638 में जेरूसलम को किसने जीता? तो 638 में जेरूसलम को अरबों ने जीता है। ठीक है, अरबों से जीता गया। किससे जीता? अरबों से। ठीक है, 638 में जेरूसलम को किसने जीता? तो अरबों ने जीता था जेरूसलम को। 31 क्वेश्चन, धर्म युद्ध किसके बीच हुआ था? तो धर्म युद्ध मुसलमान और ईसाइयों के बीच हुआ था, मुसलमान और ईसाइयों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरिया क्या है? तो जैसा कि हमें पता है, शरिया इस्लामी कानून होता है। ठीक है, इस्लामी कानून है शरिया, और इस शरिया को जो लागू करवाने वाले लोग होते थे उनको उल्मा कहा जाता था। तो शरिया इस्लामी कानून है और इसको लागू करने वाले लोगों को उल्मा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुस्लिम समाज की स्थापना कब हुई थी? हालांकि मुस्लिम समाज की स्थापना तो 570 से शुरू हो गया था 1200 तक, लेकिन सन 1400 में काफ़ी इसका विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्थापना तो मतलब इसका बीच में हुआ था, काफ़ी विस्तार हुआ था सन 1400 में। अगला क्वेश्चन है, फातिमी खलीफा की स्थापना कब हुई थी? फातिमी खलीफा की स्थापना कब हुई थी? तो फातिमी खलीफा की स्थापना 969 में हुई थी। 969 में फातिमी खलीफा की स्थापना हुई थी। और ये फातिमी एक शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय था, इस्माइली। वही लोग थे जो ये फातिमा को अपना पूर्वज मानते थे। फातिमा जो मोहम्मद साहब की लड़की थी, उन्हीं को अपना ये लोग पूर्वज मानते थे कि उन्हीं के वंश के हम हैं, और उन्होंने ही फातिमी खिलाफत की स्थापना की थी। कब? 969 में। नेक्स्ट है, फातिमी खिलाफत का संबंध किससे था? तो फातिमी का संबंध शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से था, और इनका दावा था कि ये पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा के वंशज हैं, मतलब उनसे ये लोग संबंधित हैं। तो ये दावा करते थे, और इन्होंने ही 969 में फातिमी खिलाफत की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये 35 क्वेश्चन आज के रहे इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार से, और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर इसको 3-4 बार देखेंगे वीडियो, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले के 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ 2 चैप्टर के, तो उसको आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसका वीडियो है। और ये तीसरा चैप्टर हो गया जिसका नाम है, ये चौथा चैप्टर है ऐसे तो बुक के हिसाब से, लेकिन सिलेबस के हिसाब से तीसरा चैप्टर हो गया इस्लाम का उदय और विस्तार। और एक और चैप्टर है क्या जिसका नाम है 3 वर्ग। तो जल्द ही मैं उस पर भी एग्ज़ाम से पहले उस पर कोशिश करूँगा कि उसके भी क्वेश्चन बनाऊँ जो महत्वपूर्ण हैं। तो इसको आप ज़रूर ध्यान से 2-3 बार देख के इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करो, ताकि सबका भला हो, इससे सबको फ़ायदा मिले। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि आप इससे जुड़े हो। अभी अगर आपको कोई पूरक प्रश्न पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, चाहे इस पे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।